वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चैनल दिख रहा होगा अरसलान ब्लॉग के नाम से। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। फैमिली व्लॉग बनाती हैं ये बहन, तो प्लीज़ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ ये बहन को जाके सपोर्ट करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनका बेटा बहुत अच्छी बहुत फ़नी बातें करता है। मैंने भी देखी थी कल वीडियो, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी इनकी वीडियो। तो प्लीज़ आप सभी लोग जाकर इनके चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा और एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कर दिएगा। अच्छा जी, अभी आगे चलते हैं। तो आगे चल के तो मतलब क्या करें कि सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं जिन लोगों ने नाम लेने का बोला था। तो जी सोबिया समा है फ्रॉम यूएसए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं। और दूसरी बहन है सबा फ्रॉम फतेहपुर सना मुंबई से, तबस्सुम कर्नाटका से हैं और रहती ये दिन दिल्ली में रहती हैं, दिन दिल्ली, हाँ दिन दिल्ली में रहती हैं ये, ठीक है। और है सुल्ताना जी हैं, रूफ़ी हैं, सैयदा आलिया हैं और अर्जू भपारी, बेवपारी या भपारी, अर्जू भपारी हैं फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जो है वो कर्नाटका में रहती है, उनके लिए ख़ास मेरी दोस्त के लिए दुआ कीजिएगा, स्पेशली उनके बच्चों के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनके बच्चों को नेक इंसान बनाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी फ्रेंड के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। और ज़हीर फ्रॉम कर्नाटका, किंग गेमिंग। और सुरैया बहन को मेरी वीडियो बहुत पसंद है। सुरैया बहन अस्सलाम वालेकुम और बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आपके घर वालों को भी मेरा सलाम और बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो जी अभी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी बहुत सारे सवाल हैं और हाँ, सबसे पहले मैं एक बात और क्लियर कर लूँ, ये वाली शायद मेरी वीडियो ना अब लास्ट होगी इनके टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आके मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि आपको क्या पड़ी है इनके घर के मामले को डिस्कस करने की। और वो लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और बहुत बड़े मसले में हैं। नो डाउट ये कोई आसान बात या कोई छोटी चीज़ है नहीं। मैंने भी कल से अब तक मैं यही बार बार बोल रही हूँ, ये कोई छोटी चीज़ या कोई मामूली सी चीज़ नहीं है जो कुछ हुआ है इनकी बेटी के साथ, बहन के साथ, ठीक है। पर फिर भी लोग मुझे बोल रहे हैं आप बोल रही हैं, आप दिखा रही हैं सबको। तो अब मैं दिखा रही हूँ या खुद अपने वीडियो में दिखा रहे हैं, ये आप लोग ही बेहतर जानते हैं। अनभक्त होकर वो बोलते हैं ना, आंखों देखी मक्खी खाने का शौक है अगर, तो मोस्ट वेलकम, खाइए आप लोग, आंखों देखी मक्खी खाइए, आंखों देखा गू खाइए। मैं क्या बोल सकती हूँ, है ना। आई एम सॉरी, बैड लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। बट वही कि इतने सारे नेगेटिव कमेंट आए ना, तो मतलब मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। मैंने कहा यार, मैं कोई अपने पास से मैंने एक अल्फाज नहीं बोला, अपने पास से सारी की सारी मैंने सिर्फ वो वाली बातें करी जो इनकी वीडियो में क्लियरली दिख रहा था। चलो कल इन लोगों ने, परसों जो इन्होंने वीडियो बनाकर दिखाई, जो बनाई, बैठकर बताया इन्होंने, अगर हम 2 दिन पुरानी वाली वीडियो में जाए तो तब तो ये लोग माशाल्लाह सब लोग खुशबाश नज़र आ रहे थे। बल्कि हमने इनकी बड़ी वाली बहन के व्लॉग में देखा कि वो बोल रही है वो जुमा की बड़ी ज़ोर की लगी है, मिर्ची बड़ी ज़ोर की लगी है। तो मतलब इस तरीके से टोंट मार रहे हैं। लाजमी सी बात है उसके ज़फ़ीर के ही घर वालों को या ज़फ़ीर को ही मार रहे होंगे। और लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप ज़फ़ीर की क्या रिश्तेदार हैं। तो भाई रिश्तेदार मैं देखो किसी की भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं रिश्तेदार, किसी से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं बस इतनी ही बात बोल रही थी कि अभी एक तरफा लोगों ने सुनी है बात, और एक तरफा सुनने के बाद कोई भी शख्स फैसला नहीं करता है, कोई भी शख्स फैसला नहीं करता। और हम सब उनकी यूट्यूब फैमिली हैं। यहाँ तक कि आप लोग तो इतने अनभक्त हो कि वो बातों बातों में अपने सब्सक्राइबरों को क्या कुछ नहीं बुरा भला बोल जाते। कल भी परसों भी बैठकर जो ये लोग बातें कर रहे थे उसमें भी इनकी बहन ने क्या बोला कि आप लोग कोई मेरे रिश्तेदार नहीं हो, मेरे रिश्तेदार सिर्फ वो हैं
जो हमारी परेशानी को समझते हैं। और जो लोग बार बार पूछते हैं ज़फ़ीर कहाँ है, हस्बैंड कहाँ है, वो लोग सारे पंचायती रिश्तेदार हैं। तो अगर आप लोग उनसे ये सवाल कर रहे हो ना, मुझे पता है कि आप लोग यकीनन उनकी हमदर्दी में, उनकी खैरियत मालूम करने के लिए आप ये वाले सवालात उनसे करे होंगे, पर उन लोगों ने आपको एक नाम दे दिया पंचायती रिश्तेदार। आप लोगों को शौक है अगर अपनी बेइज्जती करवाने का, उनके मुंह से उल्टा सीधा सुनने का, तो आप लोग सुनते रहिए। शायद आप लोगों को मज़ा आ रहा है अपनी तारीफ के बजाय आपकी बेइज्जतियाँ बातों बातों में सब्सक्राइबरों को घसीट रहे, वही सब्सक्राइबर का ही दिया हुआ खा रहे। बेशक मेरा रब है देने वाली ज़ात, पर ज़रिया अल्लाह पाक किसी ना किसी को बनाता है। ठीक है, तो जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो उनका जरिया बने हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबरों को ही गालियां दे रहे हैं। और सब्सक्राइबर माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, इतने अनभक्त हैं कि उन्हें मज़ा आ रहा है वो गालियां सुनने में, कि वो गालियां हमें सही है पर जो मैं बात बोल रही हूँ वो गलत है। तो ठीक है जी, मैं गलत ही सही। और जवान लड़की को इन्होंने, चलो अभी तो जो हो गया सो हो गया, वो बोलते हैं ना सांप अगर गुजर जाए तो लकीर पीटने का क्या फायदा, है ना। अब तो जो हो गया वो तो दोबारा लौट के ऐसा सब कुछ सही नहीं हो सकता है ना। तो अब इन्होंने अपनी जवान लड़की को, जो अलग घर में रेंट के घर में रह रही हैं, वो किराए पर रह रही हैं, तो माशाल्लाह इतना बड़ा घर बनाया है, तो क्या वो लड़की के लिए कोई जगह नहीं है? वो जवान लड़की अकेले रह सकेगी? आजकल का माहौल है, आप लोग ही बताइए, आजकल का ऐसा माहौल है कि जवान लड़की अकेली घर में रहे? मतलब क्या बोलते हैं, भूखे भेड़िए हर जगह घूम रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। और अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैं ये गलत हूँ? तो ठीक है जी, ज़फ़ीर काम नहीं करता था, ठीक है ना। इन लोगों ने बोला ज़फ़ीर काम नहीं करता था, जो दिखता भी था, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि वो लोग ने झूठ बोला, ये साफ दिखता था कि वो काम धंधा कुछ नहीं करता है, ठीक है। पर इन लोगों ने बोला उसने ना रिपोर्टें करवाई हैं, उसने झूठी केस करवाए हैं और झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए हैं, ये किया है वो किया है। जब बंदा वो काम नहीं करता, सारा खर्चा जीनत उठाती थी, तो फिर उसके पास पैसे कहाँ से आए? उसके पास पैसे कहाँ से आए कि वो रिपोर्ट बनवाने के लिए या कुछ भी केस करने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आते थे? ये दोहरी बात हो गई है, आप लोग नोट नहीं करते, पता नहीं मैं क्यों नोट कर लेती हूँ, ठीक है। और वो काम नहीं करता तो इनके बेटे घर बैठ के कौन सा तीर मार रहे हैं, ये बात मुझे बताएं। इनके बेटे क्या मतलब कहीं पे जॉब पे जाते हैं, कहीं पे कोई काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, या कोई अपना बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? कैमरा उठाए तो फिरते हैं माँ के पीछे, बीवी के पीछे, बच्चों के पीछे, बहन के पीछे, यही काम है ना इनका भी। तो अगर वो भी ये काम करना चाह रहा था तो इसमें बुराई क्या थी? पर सारी बुराई ये थी कि वो पिट्ठू बनना नहीं चाह रहा था, वो क्या बोलते हैं, वो गुलाम बनना नहीं चाह रहा था, जैसे कि बड़ा दामाद बना हुआ है ना। तो वो इस तरीके से गुलाम बनना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसमें सारी बुराई है। अब जब तक ज़फ़ीर खुद आके ये बात क्लियर नहीं करेगा, तो जब तक तो मुझे नहीं लगता कि ये बात सही और गलत का कोई भी फैसला कर पाएगा, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पे आके इन्होंने तो अपनी बात रख दी। अब ज़फ़ीर को भी चाहिए कि वो भी आए सोशल मीडिया पर और वो ये वाली बात रखे, ठीक है। और सुनने में ये भी आया, बल्कि सुनने में क्या कि मुझे किसी ने बोला है कि बहुत जल्द आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि ज़फ़ीर को संडे वाले दिन, जो अभी संडे गुजर गया ना, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो संडे गुजर चुका है, तो वो संडे वाले दिन इन लोगों ने मिलके ज़फ़ीर को मारा भी है, जो 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी। अगर आप लोगों को याद हो तो 2-3 दिन के बाद जब वीडियो आई है तो फिर ये पूरे लोग जो है आकर सामने बैठे, यानी कि परसों क्या दिन था? परसों था जी मंगल था, ट्यूसडे था, आई थिंक ट्यूसडे ही था, है ना। तो उससे पहले इनकी वीडियो नहीं आ रही थी, ठीक है। अब ये चंगू मंगू के, बड़े वाले मंगू के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मंगू ने ये बात भी बोली है जब वो अपनी बेडशीट वगैरह दिखा रहे हैं कि मेरे यहाँ शोल्डर में थोड़ा पेन हो रहा है। तो पेन की वजह भी बता दो कि ये पेन क्यों हो रहा है, वो नहीं बताओगे लेकिन, है ना। तो खैर ना बताएं, वो आएगा आप लोगों के सामने ही आएगा। पर मारपीट आप लोग भी सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। इद्दत क्यों नहीं कर रही? इद्दत की भी बात है, बहुत सारे लोगों का यही सवाल कि इद्दत, अब ये तो कोई गलत बात मैं नहीं पूछ रही हूँ, या आप लोग जो पूछ रहे हैं बार बार, ये कोई मेरी नज़र में, ये आप लोग अगर मुझसे पूछ रहे हैं या इनके ब्लॉग पर जाकर पूछ रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है।
कि आप इद्दत क्यों नहीं कर रही। एक बहन ने मुझे कमेंट करके बोला कि अगर खुला हो जाती है तो 2 महीने बोले थे या 3 महीने बोले थे, 3 महीना 10 दिन है, 20 दिन है, और अगर शौहर किसी का इंतकाल कर जाता है और वो लड़की बेवा हो जाती है तो फिर 4 महीना 20 दिन है, ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया। अभी ये क्यों नहीं कर रही इद्दत? इद्दत तो करना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटे छोटे से बच्चे हैं जीनी के और उनको ये दूध पानी खर्चा पैम्पर के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो उस बेचारी को मजबूरन जो है वो व्लॉग बनाना पड़ रहा है और अपने बच्चों को पालने के लिए उसे सामने आना पड़ रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, अकेली है। और भाई तो परसों तो चंगू मंगू बड़े शान से ठोक बजा के बोल रहे थे, हम रख सकते हैं अपनी बहन को, हम बिल्कुल रख सकते हैं, हम हमारे साथ रहेगी, ऐश कर, ये कर। ऐश कर मतलब अकेला छोड़ दिया, अकेले घर में ऐश कर, अकेले घर में जाकर। इनके घर में जगह नहीं है अपनी बहन को रखने के लिए, वो बेचारी को अकेले फेंक दिया रेंट के घर में। वो भी शान से बता रही है कि हाँ वो रेंट पे घर ले मैं अभी तक इसी घर में हूँ। और जुमागी वाला ब्लॉग भी आ गया है, वो भी आपने देखा। ये टेंशन में है, इनकी टेंशन नोट करें आप लोग कि ये लोग बेचारे इतनी टेंशन में है, जो इतना बड़ा पहाड़ टूटा है, इतना बड़ा दुखों का एक अंबार टूटा है इनके ऊपर, जो कि सच में बहुत दुख की बात है। इसमें कोई खुशी की बात या कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद जो शादी की जुमागी वुमागी की जो रस्में हैं वो बाकायदगी से हो रही हैं, जबकि जुमागी ज़रूरी नहीं थी, इसका इद्दत में बैठना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपको भी पता हो, इतना इल्म होगा, जब आप लोग गीबत चुगलखोर गीबतखोर लिख सकते हो तो ये बात आप लोगों को भी पता होगी कि इद्दत में बैठना ज़रूरी था, ना कि व्लॉग बनाना और जुमागियों की रस्में पूरी करना ज़रूरी था। इसके ससुराल वालों को कभी किसी ने देखा है कि कभी इसके ससुराल वाले व्लॉग में आए हों? चलो माना वो लोग नहीं आते होंगे, जैसे आने से पहले की जैसे तैयारी होती है वही शूट कर लेती, क्योंकि मौका चाहिए होता है ब्लॉगर को तो कि यार कोई ऐसा मुझे कोई सीन घर में हो जाए या हम बाहर जा रहे हैं तो हम फौरन अपना कैमरा ऑन करें। बल्कि ये लोग तो आपस में एक दूसरे को कई बार बोलते हुए दिखे हैं ना। अगर बड़ी बहन इनके घर पे आ जाए, ए तू अपना ब्लॉग नहीं बना रही, अपना ब्लॉग शुरू करना, वे तू अपना ब्लॉग नहीं बना रही, तू अपना शुरू करना ब्लॉग, मतलब ब्लॉग का तो चलता ही है ना इनका। तो फिर क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं दिखाया कि आज मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं तो मैं उनके आने की तैयारी कर रही हूँ, आज मैं ये खाने में बना रही हूँ, आज मैं ये कपड़े पहन रही हूँ। व्लॉगिंग में यही होता है ना, पर ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया कभी। अब क्या बोलें। और इनकी बहू के ऊपर आते हैं तो इनकी बहू जी करती हैं पर्दा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अल्लाह पाक सबको ऐसी हिदायत दे मेरा मालिक कि सब जो है वो जो हमारे दीन का एक तरीका है, तौर तरीका, उसमें पर्दे में रहें, शरई पर्दे में रहें। वैसे तो शरई पर्दा आप लोगों को भी पता होगा कि शरई पर्दे के अंदर इतने हाथ और इतना फेस आप दिखा सकते हो, क्योंकि कोई इसमें बुराई नहीं है। क्योंकि अगर इस चीज़ में अगर बुराई होती ना तो हज उम्रे पर हम जब जाते हैं तो अल्लाह पाक सारी औरतों के ऊपर ना वो नकाब पहनकर बुलाता अपने घर पर, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ऐसा नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुक्म है कि अगर वक्त के साथ साथ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप पूरा जो हम पूरा कवर कर लेते हैं ना, पूरा हिजाब लगा लेते हैं जिसमें हमारी सिर्फ आंखें दिखती हैं, तो ज़रूरत पड़े तो हम ऐसा भी पर्दा कर सकते हैं। वरना जो शरीयत के हिसाब से हुक्म है तो वो यकीनन मेरे उन बहन भाइयों को तो लाजमी ये बात पता होगी जो गीबत चुगलखोर ये लिखते हैं ना, जो तो उनको तो ये बात लाजमी पता होगी कि शरई पर्दे का हुक्म क्या है। शरई पर्दे में इतने हाथ ढके होना चाहिए औरत के, ठीक है, और ये इतना इतना फेस ना, ये ऐसे करके ये फेस पूरा ढका रहना चाहिए औरत का, ठीक है। ये बात यकीनन चुगलखोर बोलने वालों को, गीबत करने वालों को ये ज़्यादा पता होगी इतनी बात। तो फ्रेंड्स, अब ये सारी बातें, ये सब कुछ तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो बनाऊं आगे या नहीं बनाऊं, ठीक है। क्योंकि मैं खड़ी हुई थी आप सबकी आवाज़ बन के, जो मेरे सब्सक्राइबरों को वहाँ से जवाब नहीं मिलते, कमेंट कर करके बेचारों के हाथ वो उंगलियाँ टूट जाती हैं पर कोई जवाब नहीं देता, ठीक है। ना जवाब देते, आप इंस्टा पे इन्हें डीएम कर दो, वहाँ आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। कोई कि गरीब इंसान इनके घर चला जाए, इनसे बोल दे हमारे चैनल का नाम ले दो, तो वो इनसे कभी नहीं होता।
हाँ, सब्सक्राइबर अगर कोई गिफ्ट लेके आ रहा है तो वो भरपूर खोलते हैं भाई, ऐसे बढ़ चढ़ के खोलते हैं। मतलब नया घर लाखों रुपया लगाकर घर बना लिया, पर वॉल क्लॉक जमान के बच्चों ने लगाई नहीं थी कि गिफ्ट आएंगे शादी के वक्त तो वो गिफ्ट, आई एम सॉरी, गिफ्ट आएंगे तो शादी के वक्त तो उसमें वॉल क्लॉक तो लाजमी आएगी, तो वो एक तू ले लेना, एक तू ले लेना, एक तू ले लेना, तू सब सब अपने 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 कमरों में लगा लेंगे। जो तुगरे आए, मतलब हम तुगरे बोलते हैं, आई डोंट नो आप क्या बोलते होंगे, जो इस्लामिक फ्रेम होते हैं ना, खाने काबा, मदीना, आयतल कुर्सी, ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनमें, तो जो वो वाले फ्रेम आए थे वो आप इनके चंगू मंगू के ना ब्लॉग में देखिएगा, मंगू के ब्लॉग में देखिएगा, बड़े वाले के जो इसने कल डाला है ना, उसमें देखिएगा वो वहीं साइड पे टेबल पे अभी तक रखे हुए दिख रहे हैं। छोटे बच्चे हैं इनके घर में, छोटे बच्चे, मतलब बेअदबी बेहुरमती हो जाती है बच्चों से, है ना। तो ये हम बड़ों का काम है कि वो चीज़ को सबसे पहले उठाना, कि किसी बच्चे के हाथ से गिर ना जाए, टूट ना जाए। एक तो कांच भी लगा हुआ है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि सब वो फ्रेम में हुआ हुआ है। बेहुरमती, अलग होने का डर, और दूसरा बच्चों को लगने का, चोट लगने का अलग डर। पर किसी को नहीं, सब टेंशन में इस वक्त, बहुत टेंशन में, बहुत बहुत, मतलब इतने टेंशन में है कि बेचारों को कुछ याद नहीं है सिवाय व्लॉग बनाने के, सिवाय व्लॉग बनाने के और कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ अब्बा है, कहाँ अम्मा है, कहाँ क्या है। सबको अपने अपने व्लॉगों की पड़ी हुई है कि हम व्लॉग बना लें, हम व्लॉग बना लें, हम कल परसों इनकी अम्मी और ये पूरी फैमिली बैठकर पूरी ये सुना रहे थे, बता रहे थे अपने व्यूवर्स को कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। और इनकी बड़ी बहन जो है ना, वो गोल्ड शॉपिंग कर रही थी, पता है आपको, वो सुनार की दुकान पे अपनी चीज़ें नई पुरानी दे के या जो भी है, बहरहाल वो अपना गोल्ड परचेज करने गई हुई थी। बाकी को अपने व्लॉगिंग की एडिटिंग करनी थी, बाकी लोगों को इस व्लॉग की, जो व्लॉग बनाया था उसकी एडिटिंग करनी थी। लेकिन बहुत दुख में है वो लोग, बहुत दुख में। दुआ करना सब जीनत के लिए, और सच में खैर दुआ तो करना, अल्लाह पाक उसकी आगे की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजारे। और बस अल्लाह पाक ने जैसा उसके साथ जोड़ा रखा है बना के, अब बोलते ना जोड़े आसमानों पर बनते हैं, तो अल्लाह पाक ने जैसा जोड़ा उसके लिए बना के रखा है, उसको जल्द से जल्द वो जोड़ा नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो मेरी यही थी, तो प्लीज़ कमेंट करके हाँ और ना का मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा कि व्लॉग इस टॉपिक पर मैं बनाऊँ आगे या नहीं बनाऊं, क्योंकि मैं तब तक कोशिश करती हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे ना आप लोग, जो मैंने सत्तानी मैडम के लिए जब बनाई थी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा प्रूफ के साथ। अब प्रूफ एकदम नहीं आ जाते, ठीक है ना, प्रूफ ढूंढने में, निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, वरना मैं आपको प्रूफ के साथ ये साबित करती क्या सच है क्या झूठ। अगर ये लोग सच्चे होते ना तो बाखुदा मैं खुद इनको सपोर्ट करती और खुद मतलब अपनी वीडियो में आकर बोलती कि नहीं यार ये लोग सही हैं और वो बंदे ने गलत किया है। अभी तो सुनी ही एक तरफा बात है, तो बंदा कैसे ये जजमेंट लगा सकता है कि ये सही है या वो गलत है। ये तो अपनी वीडियो में कई बार गलत दिखे हैं, अपनी ही वीडियो में इन लोगों ने दो दो बातें करी हैं। बड़ी बहन ने कई बार अपने व्लॉग में, पिछले व्लॉग जाकर देखिए, उसमें उसने कई बार बोला है कि मेरी बहन के लिए कोई शादी के लिए सीरियस है तो वो आए, रिश्ता लेकर आए। एक तरह बोलती है जीनी के ना, मैं किसी ने बताया है मुझे, सॉरी अभी मैं नाम भी उसका क्लियरली नहीं बता सकती क्योंकि कुछ प्रूफ आने हैं। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा हम पहले ना आपको पूरा वीडियो के साथ सब कुछ दे दें, उसके बाद हमारा नाम आप बड़े ले लीजिएगा, अभी मत लीजिए। उन्होंने बोला है ये अगर अपने घर वालों के पास मिलने चला जाता था तो ये वीडियो कॉल करके अपने आप को सुसाइड की धमकी देती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं काट लूंगी, अपनी नस काट लूंगी, ये कर लूंगी, ऐसे। फिर बोले कि ना खाना नहीं बनाती थी, खाना बोलती थी बाजार से ही लिया हो, ये कर लो बाजार का ही। अभी उस बंदे को नहीं था पसंद बाजार का ज़्यादा खाना पीना, क्योंकि वो भरी पूरी फैमिली से आया तो घर में ही बनता होगा ना खाना, तो ये वो नहीं करती थी। मतलब ये पूरा चाहती थी कि अपने बड़े जीजा जैसा इसको मैं बना दूं, पर वो ना बन पाया। अफसोस कि काश वो बन जाता तो शायद ये दोनों एक साथ होते, पर वो नहीं बन पाया। कुछ गलती उसकी होगी, कुछ गलती इसकी होगी अभी, लेकिन बात एक तरफा पता लगी है। और इन लोगों की दोहरी बातें तो वो तो फिर कमाल की हैं। आगे आगे देखिए, जो अनभक्त हैं आप लोग तो खासकर गालियां खाते रहे ना,
और उनकी जी हुजूरी, जी 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 जी, और वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग है, आपकी जोड़ी नंबर 1 है, आपका फला है, वो कमेंट भी करके आना, ठीक है ना। और बाद में आप ही को बातों बातों में सब्सक्राइबरों को, नाम तो वो किसी का नहीं लेते क्योंकि इतने कमेंट होते हैं, कैसे नाम लेंगे, है ना। मेरे पास भी आप यकीन करें 1-1 हज़ार कमेंट हो जाते हैं लोगों के, 1-1 हज़ार, पर कोशिश होती है कि सबको रिप्लाई करूं। यार इतनी मेहनत से किसी ने कमेंट किया है, मुझे बैठ के मेरी वीडियो देखी है, फिर मुझसे बात कर, भले अच्छा किया या बुरा किया, मैं तो बुरा करने वाले जो लोग ने मुझे बुरे बुरे कमेंट भी किए हैं ना, गालियां भी दी हैं, मैं उनको भी बुरा नहीं बोलूंगी क्योंकि उनकी अपनी मर्जी, उनका अपना नजरिया है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो मेरी यही थी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वाली बहन के चैनल को जाके लाजमी सपोर्ट करना, अरसलान व्लॉग, हाँ अरसलान व्लॉग को जाके लाजमी सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।